बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 8वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा मौजू है जुज़ नंबर 2 ज़ख़ीरे अल्फाज का ज़ैली जुज़ सहते अल्फाज। सहते अल्फाज यानी सही और गलत अल्फाज को पहचानना। पिछले सेशन में हम पढ़ चुके हैं अपने जहन में आने वाले जज्बात, ख्यालात, तसव्वुरात का इजहार हम अपनी ज़बान में करते हैं और उसे वैसा ही लिखते हैं, लेकिन लिखते वक्त हमें लिखने के उसूलों को ध्यान में रखना होता है। अपनी तहरीर को दुरुस्त और बामानी बनाने के लिए कवायद का इल्म होना ज़रूरी है। अगर एराब यानी ज़ेर, ज़बर, पेश की जगह तब्दील हो जाए तो उस लफ्ज़ का मफ़हूम व मानी पूरी तरह बदल जाता है। जैसे गुल, गिल, गल। यहाँ पहला लफ्ज़ है गुल जिसमें गाफ पर पेश है। गुल का मतलब है फूल। दूसरे लफ्ज में गाफ के नीचे जेर है, इसे हम गिल पढ़ेंगे। गिल का मतलब होता है मिट्टी। अब इस लफ्ज को देखिए जिसमें गाफ पर जबर है, हम इसे पढ़ेंगे गल। गल यानी गलना। तो आप देख रहे हैं जेर जबर पेश की जगह तब्दील होने से लफ्ज के मानी व मफहूम में तब्दीली हो जाती है। पिछले सेशन में हमने मुख्तलिफ मिसालों की मदद से तजनीसे ताम, तजनीसे खती और तजनीसे नाकिस व ज़ायद का मफ़हूम समझने की कोशिश की। साथ ही हमने सहते अल्फाज पर मबनी सवालात के जवाबात देने की मश्क की। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम सहते अल्फाज पर मबनी मुख्तलिफ किस्म के सवालात देखेंगे और उन सवालात के जवाबात देने की मश्क करेंगे। यहाँ मुख्तलिफ किस्म की हिदायत दी गई है। हिदायत है ज़ैल के मुतबादिल में से सही सेहत में लिखे हुए लफ्ज को पहचानिए।
اب تک ہم نے جن سوالات کی مشق کی اس میں ہدایت دی گئی تھی ذیل کے متبادل میں سے غلط صحت میں لکھے ہوئے لفظ کو پہچانیے، اور یہاں آپ کو صحیح صحت میں لکھے ہوئے لفظ کو پہچاننے کی ہدایت دی گئی ہے۔ متبادلات ہیں، نمبر 1 وطن، نمبر 2 محافظ، نمبر 3 تالاب، اور نمبر 4 مکان۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہدایت میں واضح طور پر دیا گیا ہے ذیل میں صحیح صحت میں لکھے ہوئے لفظ تلاش کیجیے۔ نمبر 1 وطن، صحیح طریقہ ہے وطن لکھنے کا توئیں سے۔ دوسرا لفظ ہے محافظ، محافظ ہم اس طرح لکھتے ہیں۔ تیسرا متبادل ہے تالاب، صحیح لکھا ہوا ہے۔ چوتھا لفظ ہے مکان، اور مکان ہم کس طرح لکھتے ہیں؟ اس طرح۔ تو متبادل نمبر 1، 2 اور 4 غلط صحت میں لکھے ہوئے الفاظ ہیں، اور ہمیں پہچاننا ہے صحیح صحت میں لکھے ہوئے لفظ کو۔ تو متبادل نمبر 3 تالاب صحیح صحت میں لکھا ہوا لفظ ہے۔ جوابی پرچے میں ہم 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ ذیل کے متبادل میں سے صحیح صحت میں لکھے ہوئے لفظ کو پہچانیے۔ نمبر 1 بازار، نمبر 2 بجار، نمبر 3 بازار، نمبر 4 بازار۔ ان میں صحیح صحت میں لکھا ہوا لفظ کون سا ہے؟ متبادل نمبر 1 بازار۔ متبادل نمبر 2 بجار غلط ہے۔ نمبر 3 بازار یہ بھی غلط ہے۔ ہم بازار نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں بازار۔ متبادل نمبر 4 بازار زال سے لکھا ہوا ہے، اور صحیح املا ہے بے الف زے الف رے۔ تو متبادل نمبر 1 صحیح صحت میں لکھا ہوا لفظ ہے۔ جوابی پرچے میں ہم 1 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ ذیل میں کون سا لفظ صحیح ہے؟ نمبر 1 شکل، نمبر 2 ثقل، نمبر 3 شکل، یا نمبر 4 ثقل۔ ان میں کون سا لفظ صحیح ہے؟ یقیناً آپ نے پہچان لیا ہے۔ متبادل نمبر 1 شکل صحیح صحت میں لکھا ہوا لفظ ہے۔ متبادل نمبر 2، 3 اور 4 غلط الفاظ ہیں۔ ہم کیا کریں گے؟ جوابی پرچے میں 1 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ صحیح متبادل تلاش کیجیے۔ نمبر 1 غریبی، غریبی۔
नंबर 2 फूल फूल। नंबर 3 सब्जी सब्जियां। और नंबर 4 मगर मगर। अब तक मुतबादिलात में अल्फाज दिए जाते थे, हर मुतबादिल में एक लफ्ज होता था। यहाँ हम देख रहे हैं मुतबादिलात में अल्फाज की जोड़ी दी हुई है, हमें सही मुतबादिल तलाश करना है। मुतबादिल नंबर 3 सब्जी सब्जियां। इस मुतबादिल के दोनों अल्फाज सही हैं। मुतबादिल नंबर 1, 2 और 4, यहाँ दोनों अल्फाज सही नहीं हैं। एक लफ्ज सही और दूसरा गलत है। मगर मुतबादिल नंबर 3 में सब्जी सब्जियां, ये दोनों अल्फाज सही हैं। लिहाजा जवाबी पर्चे में हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। हिदायत है, ज़ैल में 2 सही मुरक्कब अल्फाज की शनाख्त कीजिए। मुतबादिलात हैं नंबर 1 जज्बात, नंबर 2 ईदगाह, नंबर 3 हमवतन और नंबर 4 गामजन। यहाँ आपको मुरक्कब अल्फाज की शनाख्त करनी है और हिदायत में ये वाज़ेह कर दिया है कि 2 मुतबादिलात सही हैं। 2 सही मुरक्कब अल्फाज की शनाख्त कीजिए, इसका मतलब यहाँ 2 जवाबात सही हैं। मुतबादिलात में 2 सही मुरक्कब अल्फाज हैं जिनकी शनाख्त हमें करनी है। पहला लफ्ज है जज्बात। जज्बात मुरक्कब लफ्ज नहीं है। ईदगाह, ईद यानी खुशी, मुसलमानों का त्यौहार, गाह यानी जगह। तो ईद की नमाज जहां पढ़ी जाती है उसे ईदगाह कहते हैं। तो ये मुरक्कब लफ्ज है। तो मुतबादिल नंबर 2 ईदगाह, ये पहला सही मुरक्कब लफ्ज है। अब हमें दूसरे की शनाख्त करनी है। हम वतन, हम वतन यानी एक ही वतन से जिनका ताल्लुक हो। हम यानी एक जैसा, वतन यानी मुल्क, ये 2 अल्फाज से मिलकर बना हुआ लफ्ज है यानी मुरक्कब लफ्ज है। तो मुतबादिल नंबर 3 भी मुरक्कब लफ्ज है। नंबर 4 गामजन मुरक्कब लफ्ज नहीं है। तो 2 सही मुरक्कब अल्फाज की शनाख्त हमने की। पहला मुरक्कब लफ्ज ईदगाह, 2 अल्फाज से मिलकर बना है, ईद और गाह, ईदगाह। दूसरा मुरक्कब लफ्ज है मुतबादिल नंबर 3 हमवतन। जवाबी पर्चे में हम मुतबादिल नंबर 2 और मुतबादिल नंबर 3 पर
दायरा करेंगे, क्योंकि मुतबादिल नंबर 2 और मुतबादिल नंबर 3 मुरक्कब अल्फाज हैं और ये सही जवाब है। मुतबादिल नंबर 4 गामजन यानी तेज रफ्तार, चलने वाला, ये मुरक्कब लफ्ज नहीं है। हिदायत है, मंदरजा झैल में से सही अल्फाज वाले मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। मुतबादिलात में से सही लफ्ज वाले मुतबादिल को मुंतखब करना है। मुतबादिल नंबर 1 सहर, नंबर 2 सहर, नंबर 3 शहर और नंबर 4 सहर। यहां मुतबादिल नंबर 1 सहर, नंबर 3 शहर और नंबर 4 सहर गलत सेहत के साथ लिखे हुए अल्फाज हैं। सही लफ्ज है सहर। मुतबादिल नंबर 2। जवाबी पर्चे में हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। अब यहां गौर कीजिए, सहर यानी सुबह, फजर। अगर इस लफ्ज को जेर के साथ पढ़ा जाए सहर, मानी बदल जाते हैं। सहर यानी जादू, तिलिस्म। तो देखा आपने, जेर और जबर के फर्क से मानी मुख्तलिफ हो जाते हैं और हम पढ़ चुके हैं तजनी से खती में अल्फाज लिखने में बज़ाहिर एक जैसे होते हैं, लेकिन एराब मुख्तलिफ होने से मानी बदल जाते हैं। तो यहां इस बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना जरूरी था। सवाल में सही लफ्ज वाले मुतबादिल का इंतखाब करने के लिए कहा गया था और हमने देखा कि मुतबादिल नंबर 1, 3 और 4 गलत सेहत में लिखे हुए अल्फाज हैं। हालांकि यहां मुतबादिल नंबर 2 में सीन पर ना जबर है ना जेर, मगर चूंकि बाकी तीनों मुतबादिल गलत लिखे हुए अल्फाज हैं, इसलिए हमारे लिए सही लफ्ज का इंतखाब करना मुश्किल नहीं था। मगर आपके लिए जानना जरूरी है कि जेर और जबर के फर्क से अल्फाज के मानी बदल जाते हैं। अगला सवाल है, मंदरजा झैल में से सही लफ्ज वाले मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। नंबर 1 गालिब, नंबर 2 गालिब, नंबर 3 गुलूब, नंबर 4 गालिब। इनमें सही लफ्ज कौन सा है? मुतबादिल नंबर 1 गालिब। मुतबादिल नंबर 2, 3 और 4 गलत अल्फाज हैं। जवाबी पर्चे में हम 1 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। अगला सवाल,
پہلے ہی کی طرح صحیح لفظ والے متبادل کا انتخاب کرنا ہے۔ ہدایت ہے مندرجہ ذیل میں سے صحیح لفظ والے متبادل کا انتخاب کیجیے۔ متبادل نمبر 1 نشست، نمبر 2 نشست، نمبر 3 نشست اور نمبر 4 نشست۔ یہاں صحیح لفظ والے متبادل کا انتخاب تھوڑا سا مشکل ہے۔ تمام الفاظ میں جو فرق ہے وہ بہت باریک سا ہے، بالکل واضح نہیں ہے۔ پہلا لفظ ہے نشست، یہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ متبادل نمبر 2 ہے نشست۔ اب ذرا متبادل نمبر 4 دیکھیے، نشست۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ ہدایت ہے ذیل کے متبادل میں سے غلط صحت میں لکھے ہوئے لفظ کو پہچانیے۔ غلط لفظ پہچاننا ہے۔ نمبر 1 جانا، نمبر 2 دینا، نمبر 3 رکھنا اور نمبر 4 پخنا۔ ان میں سے کون سا لفظ غلط ہے؟ جب آپ الفاظ کو پڑھیں گے آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ کون سا لفظ غلط ہے۔ یہاں جانا، دینا، رکھنا یہ صحیح الفاظ ہیں۔ نمبر 4 پخنا، اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ متبادل نمبر 4 صحیح جواب ہے، کیونکہ ہمیں غلط لفظ پہچاننا تھا اور متبادل نمبر 4 پر جو لفظ لکھا ہے وہ غلط لفظ ہے۔ جوابی پرچے میں ہم 4 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ ذیل کے لفظوں میں غلط لفظ پہچانیے۔ نمبر 1 فطری، نمبر 2 فطری، نمبر 3 فطور، نمبر 4 فرق۔ آپ کو پہچاننا ہے ان الفاظ میں کون سا لفظ غلط ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں ان الفاظ میں غلط لفظ کون سا ہے؟
मुतबादिल नंबर 1 फित्री और मुतबादिल नंबर 2 फित्री। इनमें सही लफ्ज है मुतबादिल नंबर 2 फित्री, तोई से लिखा जाता है। फतूर यानी खराबी या नुक्स। नंबर 4 पर है फर्क, ये सही लिखा हुआ है, तो गलत इमला है मुतबादिल नंबर 1 फे ते रे या मारूफ। ज़ैल के मुतबादिल में से गलत सेहत में लिखे हुए लफ्ज को पहचानिए। मुतबादिलात हैं नंबर 1 बाजार, नंबर 2 मज़ार, नंबर 3 बाजार या नंबर 4 अचार। इनमें कौन सा लफ्ज गलत लिखा हुआ है? बाजार, मज़ार, अचार सही लिखे हुए अल्फाज हैं। मुतबादिल नंबर 3 बाजार गलत है। जवाबी पर्चे में हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। इसी किस्म का एक और सवाल। ज़ैल के मुतबादिल में से गलत सेहत में लिखे हुए लफ्ज को पहचानिए। गजल, गजल, गुंबद या नंबर 4 गजब। गजल और गजल में मुतबादिल नंबर 1 गजल सही है। गजल गलत सेहत में लिखा हुआ लफ्ज है। कुछ लोग गजल को गजल कहते हैं जो बिल्कुल गलत है। तलफ़्फ़ुज़ का बहुत ख्याल रखना है, बातचीत करते वक्त और लिखते वक्त भी। मुतबादिल नंबर 3 गुंबद और मुतबादिल नंबर 4 गजब सही अल्फाज हैं। गलत सेहत में लिखा हुआ लफ्ज है मुतबादिल नंबर 2 गजल। ये लफ्ज गलत है, इसके कोई मानी नहीं होते। जवाबी पर्चे में हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। ज़ैल के मुतबादिल में से गलत सेहत में लिखे हुए लफ्ज को पहचानिए। नंबर 1 मिलाप, नंबर 2 गुलाब, नंबर 3 गुलाब या नंबर 4 गिलाफ। यहाँ मिलाप, गुलाब और गिलाफ सही अल्फाज हैं। गलत सेहत में लिखा हुआ लफ्ज है मुतबादिल नंबर 3 गुलाब। गुलाब गैन से नहीं लिखा जाता बल्कि गाफ से लिखा जाता है, जैसे मुतबादिल नंबर 2 पर तहरीर है। तो मुतबादिल नंबर 3 गुलाब गलत लफ्ज है। 3 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे।
ذیل کے متبادل میں سے غلط صحت میں لکھے ہوئے لفظ کو پہچانیے۔ نمبر 1 شروعات، نمبر 2 شروعات، نمبر 3 شاعر اور نمبر 4 شاعرہ۔ یہاں متبادل نمبر 1، 3 اور 4 یعنی شروعات، شاعر اور شاعرہ صحیح صحت میں لکھے ہوئے الفاظ ہیں۔ متبادل نمبر 2 شروعات غلط صحت میں لکھا ہوا لفظ ہے۔ شروعات ہم کیسے لکھتے ہیں؟ جیسے متبادل نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے، شروعات غلط لفظ ہے۔ جوابی پرچے میں ہم 2 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم صحت الفاظ سے متعلق مزید سوالات کے جوابات دینے کی مشق کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔